अपनी डरपोक फ्रेंड को डराने के लिए लड़की ने हजारों फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर सीढ़ी हिलानी शुरू कर दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये मजाक सीढ़ियों की बोल्ट्स को लूज कर रहा है। टॉप पर पहुंचने के बाद दोनों ने फोटो शूट शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही नीचे उतरने का टाइम आया, प्रॉब्लम हो गई। सीढ़ी पूरी तरह नीचे गिर चुकी थी और अब उनके पास खड़े होने के लिए बस एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बचा था। सबसे बुरी बात, फोन में नो नेटवर्क। फिर अन्ना को ऊपर रखे टूल बॉक्स का ध्यान आया। खोलने पर निकली एक दूरबीन और सिग्नल गन। मियां ने दूरबीन से चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, बस उनका बैग एक छोटे प्लेटफॉर्म से लटका हुआ था। अन्ना ने कहा, अगर बैग ले आए तो पानी और खाना मिल सकता है, जिससे हम थोड़ा और सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन मियां बोली, नहीं यार, हमें जल्द ही रेस्क्यू मिल जाएगा, रिस्क लेने की जरूरत नहीं। दोनों बैठी रही। कुछ घंटों बाद बोर हो चुकी अन्ना ने देखा कि उनकी सुबह की पोस्ट को 300 प्लस लाइक्स मिले हैं, मतलब नीचे नेटवर्क था। उसने एक SOS मैसेज टाइप किया, फोन को रस्सी से बांधा और नीचे लटकाया, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई। फोन सिग्नल एरिया तक नहीं पहुंचा। अन्ना ने लिटरली खुद को लटकाते हुए फोन को और नीचे किया। अब वो 600 मीटर ऊपर हवा में झूल रही थी। एक हाथ से सीढ़ी पकड़े, एक से फोन लटका रही थी, लेकिन अभी सिग्नल नहीं आया। फिर वो वापस ऊपर चढ़ी। तभी मियां को आइडिया आया, फोन को जूते में डालो, ब्रा की पैडिंग से प्रोटेक्ट करो और नीचे फेंक दो। जूता नीचे फेंका गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद फोन क्रैश हो गया। तभी अन्ना ने दूरबीन से देखा, नीचे एक आदमी था। दोनों चिल्लाए, जूते भी फेंके। दूसरा जूता स्टील पर गिरा और आवाज हुई। आदमी ने नोटिस भी किया, लेकिन ऊपर देखा ही नहीं। उसने आसपास देखा, जूता उठाया और वापस फेंक कर चला गया। फिर रात होते ही बेकी ने सिग्नल गन फायर की। ब्राइट फ्लेयर आसमान में चमकी। नीचे लोगों ने देख लिया, वो रेस्क्यू होने वाली थी, लेकिन तभी वही आदमी कार का शीशा तोड़कर अंदर घुस गया। मियां गुस्से में चिल्लाई, लेकिन क्या कर सकती थी? उसने मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से निकाल लिया। अब उनके पास कुछ नहीं था। अगले दिन उसने खुद को रस्सी से बांधा और नीचे जाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसका बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो बैग के पास पहुंची, लेकिन 2-3 फीट की दूरी थी। उसने सेफ्टी रोप खोल दी और प्लेटफॉर्म पर कूद गई। उसने बैग ओपन किया, पानी पिया। अब उसने सेल्फी स्टिक निकाली, बैग में अटकाया और रस्सी से टांग दिया। फिर हवा में कूदकर बैग को पकड़ लिया। अन्ना ने उसे खींचा, मगर इसी बीच रस्सी खींचकर सीधी हो गई। मियां की हथेलियां खून में हो चुकी थी। अन्ना ने रस्सी खंभे से टाइट बांधी और जैसे तैसे मियां को ऊपर खींच लिया। अब उनके पास एक ही ऑप्शन था, ड्रोन। अन्ना ने लोकेशन और SOS लिखा और ड्रोन पर बांध दिया, लेकिन उड़ते ही बैटरी लो, उसे वापस बुलाया गया। गिरते हुए अन्ना ने उसे पकड़ लिया, लेकिन अब ड्रोन डेड था और पानी भी खत्म। फिर अन्ना ने देखा, ऊपर एक सिग्नल लाइट थी। अन्ना चोट के बावजूद ऊपर चढ़ी, तार जोड़कर ड्रोन को चार्ज किया, लेकिन तभी उसकी बॉडी कांपने लगी। गिद्धों ने उस पर अटैक किया। फिर जैसे ही बैटरी फुल हुई, वो नीचे लौट आई। ड्रोन को दोबारा उड़ाया गया। इस बार वो एक मोटेल के पास पहुंचा, लेकिन अचानक एक कार ने रास्ता ब्लॉक किया। कैमरा ब्लैक। ड्राइवर बाहर निकला, ड्रोन देखा और डर के मारे भाग गया। अब सब खत्म था, लेकिन तभी अन्ना ने देखा, मियां का चेहरा गिद्धों से फटा हुआ है। शॉकिंग रियलाइजेशन, मियां मर चुकी थी। जब वो बैग लेने गई थी, तभी गिरकर मर गई थी। अब तक अन्ना सिर्फ उसे इमेजिन कर रही थी। डर, अकेलापन और भूख के बीच अन्ना ने आखिरी कोशिश की। उसने गिद्ध को पकड़कर मार डाला और उसका कच्चा मांस खा लिया। उसने नया प्लान बनाया। मियां के जूते में फोन रखा, SOS भेजा, फिर उसकी डेड बॉडी को नीचे गिरा दिया और इस बार मैसेज डिलीवर हो गया। रेस्क्यू टीम आ गई। अन्ना बच गई, लेकिन मियां की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी, क्योंकि मियां ही थी जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर में थी। वो सब छुपाकर उसे टावर पर लेकर आई थी, लेकिन जब मियां बैग लेकर लौटी, अन्ना ने जानबूझकर सेफ्टी रोप छोड़ दी। और सबसे डार्क ट्विस्ट, मियां भी अन्ना को गिराना चाहती थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसका दिल पिघल गया। आप बताओ, ये रेस्क्यू था या रिवेंज? ये सर्वाइवल था या साजिश?